ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने 2 सप्ताह पहले बात की थी हैंडल एंड द कप फॉर्मेशन की। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज ए फर्स्ट राउंडिंग बॉटम विच विल गोइंग टू कॉल ए हैंडल, और उसके बाद देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए बिगर राउंडिंग बॉटम which we will call the cup. So this is a formation of handle and a cup. This is a formation of handle and a cup. We had talked a lot about rounding bottom, we had talked about cup and handle, but which is even comparatively more powerful, handle and a cup, we don't talk about it. This is one of the very पावरफुल फॉर्मेशन। पहले एक छोटा राउंड बने, उसके बाद जब बड़ा राउंड बने, तो उसके बाद जब नेक लाइन से ब्रेकआउट होता है तो देन इट वर्कड वेरी वेरी वेल। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू फाइंड द टारगेट। टारगेट निकालने का तरीका एकदम सेम है। द डिफरेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द राउंडिंग बॉटम एंड द नेकलाइन, जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो हमारा कप है, कप का लो और नेकलाइन का जो डिफरेंस है, दैट वर्क्स वेरी वेल। और आप देखें इस चार्ट में भी इट इज बीन अचीव्ड वेरी वेल। द हाई ऑफ अबाउट 44,540 was achieved successfully. इससे पहला टारगेट क्या है? इससे पहला टारगेट है द डिफरेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द हैंडल एंड द नेकलाइन। उन दोनों का जो डिफरेंस है, वी टेक द काउंट एंड प्लेस ऑन द नेकलाइन। दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। किसी और टाइम पर भी डेली चार्ट ही है, बट किसी अलग डेट्स पर आई एम गोइंग टू प्लेस। दिस इज ए राउंडिंग बॉटम, and after that there is a formation of bigger rounding bottom, जो अधिक समय भी लगा जिसको बनने में, और वो पुराना जो राउंडिंग बॉटम था उसको भी ब्रीच किया, which we are calling a handle and a cup, formation of handle and a cup. आप पहला एक राउंडिंग बॉटम, उसके बाद द बिगर राउंडिंग बॉटम। We are not saying this is a rounding bottom. We are not saying this is a cup and handle. What it is being called, handle and a cup. Handle and a cup की जो formation है वो बहुत strong है। The distance between the bottom of the cup and the neckline, that is your target. आप देखें ये dates कुछ हैं सितंबर 22 की, अगस्त 22, सितंबर 22 की डेट्स हैं। उसमें जो इसका टारगेट था, वहां जाकर इसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कम से कम 15 ट्रेडिंग डे में इसने इस रेजिस्टेंस को चैलेंज किया, उसको ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद वापस रीटेस्ट करने के बाद देन इट मूव्ड 2x ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द राउंडिंग बॉटम एंड द नेकलाइन। किसी और डेट्स पे भी इसको अप्लाई करते हैं और इनवर्स हैंडल एंड कप की फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट राउंडिंग टॉप, और उसके बाद सेकेंड राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ हैंडल एंड कप। 2 राउंडिंग टॉप्स। पहला राउंडिंग टॉप इज ए स्मॉलर इन द साइज, और जो दूसरा उसके बाद फॉर्मेशन की है दैट इज ए बिगर राउंडिंग टॉप। कंबाइनिंग 2 टुगेदर वी गेट ए हैंडल एंड ए कप, इनवर्स हैंडल एंड ए कप। उसी तरह से इसका डिस्टेंस वी विल प्लेस इट ऑन द नेकलाइन एंड इट मैनेज टू दिस लेवल सक्सेसफुली। उसने नीचे ब्रीच किया, ब्रीच करने के बाद
उस ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर जब प्राइस आया देन इट मार्च्ड नॉर्थवर्ड लाइक एनीथिंग। अब देखिए दो कैंडल इस टारगेट से नीचे बनी, वन रेड एंड ग्रीन, थर्ड कैंडल एज इट मूव्ड अबाव देन इट मूव्ड नॉर्थवर्ड विद ए वेरी रैपिड स्पीड। तो ये वाला पैटर्न जो हैंडल एंड ए कप है, आप देखेंगे बार बार रिपीटेडली। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वी कैन अप्लाई ऑन एनी अदर stock or indices, so we will find that it works very very well. This chart of Singapore Nifty, आप मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कहाँ इसने बहुत अच्छे से हैंडल एंड ए कप की फॉर्मेशन की और उसके बाद देन इट मूव्ड नॉर्थवर्ड। और यहाँ पर तो जो हैंडल एंड ए कप की फॉर्मेशन है उसके बाद तो इसने छोटा सा बाद में भी एक हैंडल फॉर्म किया और दिस इज ए राउंडिंग बॉटम द बिगेस्ट वन, और इसकी लेफ्ट साइड में भी एक राउंडिंग बॉटम है और इसकी राइट साइड में भी एक छोटा सा बॉटम है। विल कॉल दिस ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वी कैन कॉल दिस एज ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। आपके लिए होमवर्क है, यू कीप फाइंडिंग ऑन डिफरेंट स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, और आपको देखने में मिलेगा दैट ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट होता है, विच वी आर कॉलिंग दैट हैंडल एंड ए कप। और उसके बाद जो मूव है नेक लाइन को ब्रीच करने के बाद जब प्राइस ऊपर चलता है तो देन इट रिवॉर्ड अस विद ए वेरी गुड प्रॉफिट्स। ऑल राइट, आई वाइंड अप दिस सेशन एंड विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड happiness to all my students. Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. आज अगर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की बात करें या उसकी ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप की बात करें, कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो जो बाय 2022-23 इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मार्केट कैप शेयर, that is somewhere near to 3% now at this point of time. और जो expected है global market cap share of Indian markets will rise to somewhere around 8% in 2050 and 12% in 2075, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा जंप होगा, रिफ्लेक्टिंग ए फेवरेबल डेमोग्राफिक आउटलुक एंड रैपिड जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना का जो ग्लोबल मार्केट कैप शेयर है दैट इज समवेयर नियर टू 10%, विच कैन बी 13% बाय 2075। और अगर इंडिया भी 12-13% 2075 हो पाता है तो जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप शेयर है देन इंडिया और चाइना का विल बी सेम। दिस इज प्रोजेक्शन सबमिटेड बाय गोल्डमैन सैच। तो उस रिपोर्ट से अगर चाहें तो इंडिया का आने वाला समय बहुत ही ब्राइट है और बहुत स्टॉक मार्केट का भी, इवन स्टॉक मार्केट से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, ट्रेडर्स हों या सर्विस प्रोवाइडर हों, दे कैन से कि बाय 2027 देयर इज ए ओनली वन वे, दैट इज नॉर्थ ओनली। मैं स्टॉक मार्केट की मूवमेंट की बात नहीं कर रहा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा। कई बार मैं कहता कुछ हूँ और उसको अलग ढंग से सुन लिया जाता है। I am only saying that our equity markets are going to grow. नए IPO आएंगे या फॉलोअप इश्यूज आएंगे आने वाले समय में, और जो राइज भी करेंगे, स्टॉक मार्केट का प्राइस भी बढ़ेगा, तो देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द मार्केट कैप, इंडियन इक्विटी मार्केट कैप। ऑल राइट, तो ये एक छोटा सा रिसर्च रिपोर्ट जो मैंने पढ़ा उसी को कहने के लिए मैंने आज ये मेन टॉपिक चुना, जिसमें भी मैं देख पाता हूँ कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एट ए रैपिड स्पीड
compared to all other countries. So that gives a real overwhelming to our hearts. June 19th walked as a rock. UK 100, Great Britain, US 30, United States of America, DAX, Germany, CAC 40, France, Nikkei 225, Japan, Shanghai, China, silver, gold, all dropped last week and managed to hit either the sport 2 or the final sport successfully. Bitcoin USD jumped from the 10 trend deciding date of June 19th in a big way and hit the final resistance, even breach above, and marched northward. HDFC Bank also hit the final resistance. It also moved up. A most successful performing week for indices, commodities, and even Bitcoin on last week's weekly trading levels. All right. So, with these words, wish you a great good luck, happy trading, happy investing, lots of love from core of my heart, love and blessings to all my students.